सो हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। वोकेबलरी फ्रॉम एसपी बख्शी बुक्स। आज डे 3 है आपका। आगे के वर्ड्स हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ से। अल्फ़ाबेट ए आपका आज यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा। कंप्लीट ए अल्फ़ाबेट के वर्ड आपको कराए जा रहे हैं इसमें आज। इससे पहले मैं 2 पार्ट आपके ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए आगे के वर्ड शुरू करते हैं। अब तक जितना पढ़ाया उससे आगे के वर्ड को शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है आज का। ये लीजिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडजेसेंट। वर्ड है हमारा एडजेसेंट। बच्चों आपने मैथमेटिक्स के दौरान इस वर्ड को जरूर पढ़ा होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये एक एडजेक्टिव है। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों निकट या किसी चीज से लगता हुआ, सटा हुआ। विद एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना बच्चों मैथमेटिक्स, तो ये वाली जो साइड है इस साइड के एडजेसेंट है, और ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है। इस तरह से बच्चों एडजेसेंट होना यानी कि जुड़ा होना, संलग्न होना। उसके हिंदी में सिनोनिम्स बताता हूँ मैं आपको। अंग्रेजी में देखिएगा अजॉइनिंग, डी साइलेंट रहेगा। बिसाइड यानी कि बगल में। प्रोक्सिमिटी यानी कि लगभग उसी के जैसा ही। क्लोजनेस मतलब नज़दीक। अगला वर्ड है हमारा जो इसके एंटोनिम्स हैं वह आपका डिस्टेंट यानी कि दूरी, सेपरेट अलग, रिमोटनेस दूरी, एलोफिनिस का मतलब भी दूरी ही आपका होता है यानी कि उससे बिल्कुल जस्ट अलग होना। यस गाइस, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ इसके। अगला जो वर्ड है हमारा वो है अडेरेंट। बच्चों ये आपका एक नाउन भी है और आपका एक एडजेक्टिव भी। दोनों तरह से आपका ये काम करता है, नाउन और एडजेक्टिव की तरह ही। अडेरेंट मतलब होता है बच्चों एक तरह से कह सकते हैं कि जिससे बिल्कुल चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, समर्थक, अनुयायी, पक्षपाती और सब इसके वर्ड हैं सिनोनिम्स। अंग्रेजी में बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका बच्चों फॉलोवर, डिसाइपल मतलब शिष्य, डिपेंडेंट किसी चीज़ पर जो आश्रित रहते हैं वो, और बच्चों सपोर्टर मतलब आपको सपोर्ट करने वाले लोग वो। जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और आपके समर्थन से ही सब कुछ चल रहा है बच्चों, इसी तरह से ही। राइवल मतलब प्रतिस्पर्धा, जो आपके विरोधी होते हैं वो। एडवर्सरी का मतलब भी ओपोनेंट। ओपोनेंट बच्चों नाम से चला अपोजिट से बना है वर्ड आपका। एंटा भी बच्चों जैसे एंटागोनिस्ट मतलब जो आपके अपोजिट हैं वो। तो ये आपके हो जाएंगे सभी अपोजिट वर्ड, और मैंने आपको बता दिया आपको सिनोनिम्स वर्ड भी। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है हमारा एकम्प्लिस। बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों। इस वर्ड को पहले बता दूं मैं आपको, ये आपका एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है बच्चों पूर्ण करना किसी चीज को, या कह सकते हैं कि सिद्ध करना, जैसे कि बच्चों अटेन, सक्सीड, ट्रिम अप, एक्सप्लॉइट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। फोर्सिंग मतलब त्यागना, डिटर माने गिरना, डिसअपॉइंट असहमति, कॉलस मतलब टकरा के अलग हो जाना। तो गैस ये सब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए हैं बच्चों। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड थोड़ा सा इजी है और वर्ड के मुकाबले, और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो 2 वर्ड है इसके अंदर इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिएगा अपनी। एब्सोल्व यानी किसी को आरोप से बरी करना, ये आपका एक वर्ब है। आरोप से मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना, किसी को आरोप से बरी करना। तो याद रखें कि जैसे किसी को कह सकते हैं कि अब केस जो है सोल्व हो गया है, इसको अब आरोप से बरी कर दिया जाए। अब केस सोल्व हो गया है, इसको आरोप से बरी कर दिया जाए, इस तरह से। पार्डन क्षमा करना, फॉरगिव माफ करना, रिप्रीव का मतलब भी यही, और रेलेंट का मतलब भी यही बच्चों का। और कंपेल आरोप लगाना, एक्सक्यूज आरोप लगाना, चार्ज धावा बोलना,
बाइंड माने किसी को किसी में बांधना। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा बच्चों, वर्ड है हमारा एक्रीमनी। देखिए बच्चों, एक्रीमनी आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है बच्चों रूखापन। जिसके शब्दों में जरा भी मिठास ना हो, कटुता बोलते हैं इसको, या उग्रता, इस तरह से रूखापन, कड़वापन, तीक्ष्णापन, कटुता, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं हिंदी में। अंग्रेजी की बात करें तो हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमिनिटी और एनिमिटी, शत्रुता, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो स्वीटनेस, मधुर, कॉर्टेसी मतलब शिष्टाचार, ह्यूमिनिटी मतलब मानवता, बेनेवोलेंस मतलब लाभप्रद या लाभकारी, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लें आप इसका आगे। यस, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट होंगे उनको अलग लिखते चले जाएंगे, और जो भी वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी करना है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये वर्ड बना है बच्चों आपका एक्युमुलेट से, आखिर में TION लगाया गया है, इसका मतलब इसको नाउन बनाया गया है। एक्युमुलेट होता है बच्चों वर्ड हमारा जिसका मतलब होता है संचय करना, किसी को जोड़ना, इकट्ठा करना। सो गाइस, स्टोर करना अपने पास में, अमास, प्रिजर्वेशंस और कंजर्वेशन बचा कर रखना, स्कैटरिंग बिखेरना, डिसिपेशन वाला भी यही, सेपरेशन मतलब अलगाव, डिवीजन मतलब बांटना। तो ये सभी इसके आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पर क्या कह रहा है। अकॉर्ड, ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी, नाउन भी और वर्ब भी आपका। अकॉर्ड मतलब बच्चों होता है समझौता, एक तरह से तालमेल, समझौता, तालमेल, सहमति, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं हिंदी में। अंग्रेजी में एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉन्सोनेंस, यूनिसन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसका डिसएग्रीमेंट यानी कि समझौता, डिनाइल मतलब मना करना, डिनाई से बना है, कंट्रोवर्सी मतलब किसी को लेकर के कुछ दो विचार होना, और डिस्कॉर्ड मतलब असहमति। ये इसके बच्चों हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा इजी दे दिया है इन्होंने कुछ, लेकिन करने सभी हैं आपको बच्चों। वर्ड है हमारा अबाउंड। ये बना है आपका अबंडेंस, आपने सुना होगा, किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। अबंडेंस उसका एक नाउन है, अबाउंड आपका एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बच्चों भरपूर होना। क्या होना? भरपूर होना, प्रचुर मात्रा में होना। परिपूर्ण होना किसी चीज़ का। अब गाइज यहाँ पर हमारे पास सिनोनिम्स हैं आपके फ्लोरिस, फलना फूलना, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल। अगर बात करें एंटोनिम्स की तो डिफिशिएंट यानी कि कमी होना, डेस्टिट्यूट, वांट माने चाहना, स्कार्स माने कमी। तो ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे इसके सभी। अगला वर्ड है बच्चों एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है बच्चों जिद्दी, अड़ियल, अपनी बात पर अड़ने वाला, यानी कि एक तरह से ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका नाउन भी। जिद्दी, अड़ियल, सख्त, अटल, ये सभी इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स हिंदी में। बात करें अगर अंग्रेजी में तो स्टबबर्न यानी कि जिद्दी। अब इसको याद रखें बच्चों, कोई एडमेंट यानी कि वो एडम है कोई, उसकी जो आंट है बहुत जिद्दी है। अड़ियल है कोई। ऑब्डुरेट, इनफ्लेक्सिबल, जिसको डगमगाया ना जा सके। रिजिड माने सख्त। फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार, सॉफ्ट माने मुलायम। सप्पलनेस मतलब लचकदार, टेंडर मतलब मासूम। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है हमारा अबैश। कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, वोकैबुलरी में कई बार ये आपका आ चुका है।
अबैश मतलब होता है बच्चों शर्मिंदा होना या शर्मिंदा करना। ये आपका एक वर्ब है। शर्मिंदा करना, शर्माना। अब याद रखना बच्चों इस तरह से कि एब प्लस ऐश, यानी कि अमिताभ बच्चन प्लस ऐश्वर्या राय। ए बी मतलब अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन जी को इन शॉर्ट ए बी कहा जाता है, ऐश। तो ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन के साथ में एक फिल्म की कजारे, और उसके बाद वो जो है बड़े शर्मिंदा हैं। तो इस तरह से रख सकते हैं इसको आप लोग, शर्माना है। यस। डिस्करेज हतोत्साहित करना किसी को, कन्फाउंड। एम्ब्रेस भावुक कर देना, डिस्कम्पोज। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। अपहोल्ड, किसी को ऊपर उठाना। एम्बोल्डन, किसी को साहस बनाना, हिम्मती बनाना। और हार्टन मतलब किसी का दिल मजबूत करना। तो ये इसके सभी हो जाएंगे साइनोनिम्स हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ आपके, एडजंक्ट। और यहाँ पर भी डी साइलेंट रहेगा। जब भी ध्यान रखना कि ए और जे के बीच में जब भी डी आएगा वो आपका साइलेंट रहेगा। तो एडजंक्ट क्या बच्चों आपका ये एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग, पहले तो बता दूं आपको नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। होता है ना मार्केट में आप लोग कुछ चीज़ लेने जाते हैं, वो आपको उस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से समझाता है कोई, जैसे कोई बीमा कंपनी वाला समझ लीजिए, कोई एजेंट समझ लो उसको, बस एक तरह से होता है ना एजेंट, बस उसी को समझ लीजिए, एक रूप है ये, यानी कि सहायक। सहायक या संयुक्त, एडजंक्ट। अपेंडेंज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन और ज्वाइनिंग। लेसनिंग मतलब कम करना, सेपरेशन मतलब अलगाव, सब्ट्रैक्शन भी हटाना। रिमूवल का मतलब होता है बच्चों हटाना। अगला वर्ड बच्चों ए अल्फ़ाबेट से, और ये आपका लास्ट वर्ड भी है ए अल्फ़ाबेट का अगर देखा जाए तो बच्चों। चलिए चलते हैं इसकी तरफ हम लोग। वर्ड है हमारा एड्रॉइड। बच्चों एड्रॉइड का मतलब होता है चतुर, चालाक, निपुण। ये हमारा एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं आप किसी व्यक्ति की। चतुर, चालाक, निपुण, ये सभी आपके सिनोनिम्स होंगे हिंदी में। प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है बच्चों एक्सपर्ट। इनएप्ट मतलब अनिपुण, कलम सी भद्दा, अनस्किल्ड, awkward। ये सब इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों। यहाँ आपके खत्म होते हैं ए अल्फ़ाबेट के सभी वर्ड्स। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 12 वर्ड्स कराए हैं। लगभग इतने ही वर्ड मैं आपको डेली करा रहा हूँ जिन्हें आप आराम से याद कर सकें। अगली वीडियो मिलते हैं आपसे अगले वर्ड के साथ में। इनको एक साथ उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।